અને આપના અમેરિકામાં વસતા ભારતીયો દ્વારા ભારત માટેની લાગણીની અભિવ્યક્તિ માટેનો અવસર, ભારત માટે કશુંક કરવાની તાલાવેલી, આપણો દેશ ગૌરવપૂર્વક વિશ્વમાં આદર અને સન્માનના સાથે આગળ વધે એવી વિશ્વમાં ફેલાયેલા સૌ ભારતીયોની અદમ્ય ઈચ્છા અને સમય સમય પર વિશ્વમાં વસતો ભારતીય સમાજ આ કામને અવિરત કરતો આવ્યો છે। मित्रों, मैं स्वभावतः एकदम से गुजराती में बोलना शुरू कर दिया, तो यहीं से हमारे कुछ मित्रों ने मुझे इशारा किया कि साहब वहां गुजरात के सिवा भी बहुत लोग बैठे हैं, आपने हिंदी में बोलना चाहिए। ये बात सही है कि आप सबके साथ मुझे आप तक पहुंचे उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मैं अपनी बात करने से पहले कल जो नैरोबी में घटना घटी है, नैरोबी में एक मॉल पर हमलावरों ने आतंकी हमला किया, गोलियों की बौछार चली, अनेक लोगों ने अपने प्राण खोए। लेकिन कभी कभी दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं कि जो आतंकवादी इन घटनाओं के लिए भी बड़े सिलेक्टिव है। कहीं की हत्या उनको हत्या नजर आती है, लेकिन कहीं की हत्या उनको हत्या नजर नहीं आती है। कहीं पर निर्दोषों का मौत उनको नजर नहीं आता है, और तब जाकर के हिंसा और आतंकवाद को फैलाने वाले लोगों को खुला मैदान मिल जाता है। मित्रों, आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी के एनडीए के कार्यकाल का स्मरण होना बहुत स्वाभाविक है। जब एनडीए की सरकार थी, अटल जी अडवाणी जी के नेतृत्व में 6 साल का वो कार्यकाल आज भी देश और दुनिया के लिए दिशादर्शक है। पड़ोसी देशों से दोस्ती का विषय हो, गरीब की थाली में रोटी का विषय हो, नौजवान को रोजगार की चिंता हो, या विश्व के अंदर भारत माता को एक गौरव का रूप देने की पहल हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहां एनडीए सरकार के नेतृत्व में पूरे विश्व में विश्वास पैदा न हुआ हो। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जब एनडीए की सरकार के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था, तो न सिर्फ भारतवासियों को, दुनिया की महासत्ताओं को भी लगने लगा था कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है। विश्व की सभी सत्ताओं ने किसी न किसी रूप में इस बात को स्वीकार किया था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व वाली एनडीए के जाते ही वो सपना चूर चूर हो गया। सारे सपने बिखर गए। इतना ही नहीं,
हम जहां थे वहां से आगे बढ़ने का तो विचार छोड़ दीजिए, हम पीछे ही चलते गए, नीचे ही गिरते गए, डूबते ही चले गए। और तब जाकर के विश्व में फैला हुआ कोई भी हिंदुस्तानी, उसको पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक है। मित्रों, आप भी अमेरिका में कितनी ही बड़ी ऊंचाइयों को क्यों न पार की हो, आपने जीवन में अनेक सिद्धियां क्यों न प्राप्त की हो, लेकिन जब लोगों के बीच बैठते होंगे तब दुनिया आपके साथ आपके मूल को भी देखती होगी। आप किस देश से हैं, किस मिट्टी से हैं, उसकी नजर में वो भी आता है। और जब वो देश विवादों से घिरा हुआ हो, संकटों को झेल रहा हो, आए दिन हर बुरी खबरों का सिलसिला चलता हो, तो आप व्यक्तिगत रूप में कितनी ही ऊंचाइयों को पार क्यों न किया हो, आपके मन पर भी एक बोझ रहता है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, हमारी व्यक्तिगत जीवन की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ हमारे लिए यह भी आवश्यक है कि हमारा समाज, हमारा देश वो पीछे न हो। जब तक हम सब आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक हम सब मिलकर के आगे नहीं बढ़ते हैं, जब तक हम सब देश को आगे ले जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते, प्रयास नहीं करते, जनता जनार्दन का विश्वास अर्जित करना ये छोटी बात नहीं है। और ये विश्वास अर्जित कार्यकर्ताओं के चरित्र के कारण हुआ, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण हुआ, कार्यकर्ताओं के समर्पण के कारण हुआ था। लेकिन क्योंकि देश ने हमें कभी देखा नहीं था, हम कैसे हैं, कैसे सरकार चलाते हैं, सरकार चलाने का हमारा विजन क्या है, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन उनको ये मालूम था, ये भाजपा वाले हैं, जरूर देश का भला करेंगे। ये सिद्धि किसी भी दल के लिए छोटी नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी अमानत है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से अटक कटक हिंदुस्तान भर में फैले हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं की शक्ति, सिद्धि, सामर्थ्य, समर्पण, त्याग, तपस्या और भारत भक्ति, यही तो है जिसके कारण सामान्य मानवी के साथ एक विश्वास का नाता जुड़ा हुआ है। आप विश्व भर में भी फैले हुए मेरे भारतीय भाई, जिन्हें हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की हवा को देखा है, और उसी के कारण आज एक विश्वास पैदा हुआ है कि आज हिंदुस्तान को इस संकट से कौन बाहर निकाल सकता है, इस संकटों की घड़ी से भारत को बाहर कौन निकाल सकता है। और सामान्य आवाज उठती है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही इस देश को संकट से बाहर निकाल सकता है। भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति, भारत का भला करने की अदम्य इच्छा विश्व के सामने न झुकते हुए जूझते थे रहने का सामर्थ्य। मित्रों, अच्छे विचारों की कोई दुनिया में कमी नहीं होती है। हिंदुस्तान में भी ज्ञानी पंडित कोई कम नहीं है। उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के भी अनुभव और ज्ञान के विषय में किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया है। लेकिन ज्ञान किताबों की तरह लाइब्रेरी में रखने के लिए नहीं होता है। ज्ञान और अनुभव को जोड़ करके एक नई दृष्टि के साथ लक्ष्य निर्धारित करके
आगे बढ़ने का जज्बा चाहिए, तभी तो देश आगे बढ़ता है। पोथी पंडितों से विवाद तो जीते जा सकते हैं, डिबेटों में तो मार्क पाए जा सकते हैं, लेकिन धरती पर न परिवर्तन आता है, न विश्वास पैदा होता है, न आशा पैदा होती है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशा और विश्वास का माहौल बना है, और उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी के जिस किसी कार्यकर्ता को जब भी कोई जिम्मेवारी निभाने का सौभाग्य मिला, उसने अपनी बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य का पूरा उपयोग करते उस जिम्मेवारी को सही ढंग से निभाने का प्रयास किया है। देश और दुनिया को कुछ सकारात्मक कंट्रीब्यूट करने का प्रयास किया है। आज देश भाजपा के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ, उसका कारण क्या है? उसका कारण भारतीय जनता पार्टी का भव्य भूतकाल भी है। अगर अटल जी, आडवाणी जी के नेतृत्व में एनडीए विफल गया होता तो आज लोग भाजपा को प्रेम क्यों करते? अगर शिवराज सिंह के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विफल गया होता, सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विफल गया होता, तो आज भाजपा को कौन पूछता? माओवाद के कारण, नक्सलवाद के कारण संकटों से घिरा हुआ छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह के पुरुषार्थ के कारण आज जिस प्रकार से आर्थिक सामर्थ्य में उभरा है, वो अगर न हुआ होता तो भाजपा को कौन याद करता? बहन वसुंधरा जी हो, भैरव सिंह शेखावत जी हो, राजस्थान की मरुभूमि में कमल खिलाने का काम किया, कितना पुरुषार्थ किया। और आज जब राजस्थान की सरकार को देखते हैं तब लोग वसुंधरा राजे जी की सरकार को याद करते हैं। हर कदम पर कुछ न कुछ उन्होंने करके गए, याद दिखता है। और तब जाकर के चाहे हिमाचल में शांता जी, धूमल जी की सरकार रही हो, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा की युति रही हो, गोवा में मनोहर पर्रिकर जी की सरकार की चर्चा आज सब दूर हो रही है। कर्नाटक में कृषि क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नए आयाम सिद्ध किए, नई ऊंचाइयों पर कर्नाटक के आर्थिक जीवन को ले जाने का जो प्रयास किया, जहां जहां अवसर मिला, चाहे उड़ीसा हो, हम छोटे पार्टनर थे, लेकिन हमारे जो मंत्री थे उनका जो कंट्रीब्यूशन था, इसको कोई नकार नहीं सकता है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी सुशील मोदी जी के नेतृत्व में उनके पास जो डिपार्टमेंट थे, उन सभी डिपार्टमेंटों में बिहार की जनता की उत्तम सेवा करने का काम किया। कहने का तात्पर्य ये है भाइयों, नॉर्थ ईस्ट में भी हमारे एकाध व्यक्ति को भी अगर अवसर मिला है तो उसने कुछ करके दिखाया है। क्यों? इसका कारण है हर भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के दिलों में वही इच्छाएं हैं, वही उमंग है जो हर हिंदुस्तान की आशा आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ होता है।